हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। आज फिर मैं दोस्तों सब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूं जिसका कि रैपिडली एग्जाम्स में यूज़ होता है। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब्स, कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है। तो ध्यान देखेंगे कि जब भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ब्रिंग जैसे वर्ब है, इसके साथ यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। पहला है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कारण होना या लाना भी इसको कहते हैं। चेंज लाना, बदलाव लाना। टू लिखा हुआ टू चेंज समथिंग। एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ब्राउट अबाउट। ब्रिंग अबाउट से ब्राउट अबाउट बना है। चूंकि सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यह वर्ब का काम करता है, इसलिए यहाँ पर जो है सो इसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको ढालते हैं। महात्मा गांधी ब्राउट अबाउट रेवोल्यूशन, यानी क्रांति जो है सो महात्मा गांधी हमारे देश में क्रांति लाए थे इन इंडिया। तो ब्राउट अबाउट लाना हो गया। ब्रिंग राउंड टू। ब्रिंग राउंड टू का मतलब होता है कि फॉलो करना, पीछा करना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि पीछा करना। इर्द गिर्द चक्कर काटना भी कहते हैं इसको, इर्द गिर्द चक्कर काटना। परसुएड करना, फॉलो करना, है ना। तो इसको कह सकते हैं कि ही ऑलवेज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि वह क्या करता है कि ऑलवेज यानी अक्सर जो है सो क्या करता है, ब्रिंग्स राउंड टू हर, यानी कि वह जो है सो उस लड़की का अक्सर जो है सो चक्कर काटता है या फिर पीछा करता है। तो आज समझ में आ गया कि ब्रिंग राउंड का मतलब इर्द गिर्द घूमना, फॉलो करना। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा शब्द दिया गया है कि ब्रिंग अप करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है, दो मीनिंग इसका दिया गया है। पहला मीनिंग होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना यानी टू रेज अ चाइल्ड। दूसरा मीनिंग होता है किसी प्रश्न को उठाना, यानी रेज अ क्वेश्चन, रेज एन इशू। किसी इशू या क्वेश्चन को उठाना, रेज मतलब उठाना। तो दो मीनिंग हम लोग इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि अपोजिशन रेज्ड, अपोजिशन ब्रिंग से ब्राउट लगाए, पास्ट में बना रहे हैं दोस्तों, ब्राउट अप फार्म इशू। कि अपोजिशन जो है सो फार्म इशू को लाता है, ब्रिंग से ब्राउट अप। अपोजिशन ने क्या किया, फार्म इशू को पार्लियामेंट में लाया। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा कि जो है सो उठाना, फार्म इशू को उठाना, यहाँ पर उठाना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखें कि सी ब्रिंग्स अप हर ओनली चाइल्ड। कि वह अपने ओनली चाइल्ड को ब्रिंग अप करती है, यानी उसका क्या करती है, टेक केयर करती है, पालन पोषण करती है, ख्याल रखती है। इसको कर सकते हैं हम लोग टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ यानी ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अलोंग, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है टू टेक विथ यू, यानी कि साथ में किसी चीज को जो है सो ले जाना, साथ साथ लाना, साथ साथ लाना। अलोंग का मतलब ही होता है दोस्तों साथ। इसीलिए यदि ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है सो, अंग्रेज जो है सो अपने साथ बहुत सारे टेक्निक्स को लाए थे, तो बिल्कुल सही होगा, कहेंगे कि ब्रिटिश ब्राउट अलोंग। ब्राउट इसलिए लगाए क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं। यह जो वर्ब का दूसरा रूप है, ब्रिंग को हम चेंज कर दिए, चूंकि वर्ब है तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, वह सेंटेंस के हिसाब से बन जाता है कि ब्रिटिश ब्राउट अलोंग सम टेक्निक्स, कि वह कुछ टेक्निक्स को साथ लाया था। आगे देखिए ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है, इसका मतलब भी उसी तरह का दोस्तों, कारण होना भी हम कह सकते हैं इसको, टू कॉज समथिंग यानी कारण होना। या लाया जाना,
जैसे राइजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर ब्राउट ऑन बाय ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है सो टेम्परेचर बढ़ा है, या टेम्परेचर बढ़ने का कारण ग्लोबल वार्मिंग है, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर को बढ़कर जो है सो बढ़ाकर लाया गया है हमारे सामने। तो इन सारी बातों का दोस्तों ध्यान रखेंगे। ब्रिंग ऑन मतलब लाना, कारण हो किसी चीज़ का, तो राइजिंग टेम्परेचर ब्राउट ऑन बाय ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी के सामने किसी चीज़ को जो है सो एप्लीकेशन के रूप में यानी प्रस्तुत करना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत करना। सामने रखना भी इसको कह सकते हैं कि सामने रखना। टू मूव एन अपॉइंटमेंट और इवन टू एन अर्लियर टाइम और डेट, यानी कि अपॉइंटमेंट के संदर्भ में भी, यानी सामने लाना, अपॉइंटमेंट के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण होना, समक्ष रखना। बहुत तरह का मीनिंग है दोस्तों इसका, समक्ष रखना। ऐसी में यदि टू लगा देंगे तो हो जाएगा उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ब्रिंग फॉरवर्ड टू यदि लगा दिए तो इसका मतलब होता है कि उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, से प्रतीक्षा करना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब हो गया कि प्रस्तुत करना, सामने लाना। 5 important bills have been brought forward in the parliament, कि पार्लियामेंट में 5 जो है सो इम्पोर्टेंट बिल को क्या किया गया है कि यानी प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखेंगे कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि प्रस्तुत करना। दोस्तों यह ब्रेक से रिलेटेड जो है सो फ्रेजल वर्ब्स है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेक के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं और क्या क्या मीनिंग दोस्तों देता है। देखिए ब्रेकअप होना, ब्रेकअप होना पता ही है। एक तो ब्रेकअप हो जाता है रिलेशन खत्म होना, इन रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि रिश्ता समाप्त होना। एक ब्रेकअप स्थगित करना भी होता है, कोई चीज़ स्टॉप हो गया तो उस संदर्भ में भी ब्रेकअप का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, सी ब्रोकअप विथ हर बॉयफ्रेंड लास्ट वीक, कि पिछले हफ्ते उसका जो है सो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रोकअप हो गया, यानी रिश्ता समाप्त हो गया। तो याद रखेंगे ब्रेकअप का मतलब रिश्ता समाप्त होना। ब्रेक अवे का मतलब होता है बिकम सेपरेटेड लिटरली और फिगरेटिवली, यानी कि सेपरेट होना यानी टूट कर अलग होना, टूट कर अलग होना। जैसा कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि अ चंक ऑफ रॉक, रॉक का चंक यानी चंक का मतलब टुकड़ा, यानी एक पत्थर का टुकड़ा जो है सो ब्रोक अवे होता है क्लिफ एज से, यानी कि माउंटेन वाला या जो पर्वत से, पहाड़ से, क्लिफ एज से यह टूट कर जो है सो अलग होता है। तो याद रखेंगे ब्रोक अवे का मतलब टूट कर अलग होना, पार्ट वाइज होना यानी सेपरेट फ्रॉम समथिंग, सेपरेट फ्रॉम समथिंग किसी चीज़ से टूट कर अलग होना। अब इसमें देखिए ब्रेक आउट बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, रैपिडली इसको पूछा जाता है। ब्रेक आउट का मतलब होता है कि सडनली कोई चीज़ स्टार्ट होना, अचानक स्टार्ट होना, इसको कहते हैं सडनली या अचानक स्टार्ट होना। इसको भागना, बचकर भागना भी कहते हैं, एस्केप करना, है ना। जेल से बचकर जो है सो जेल तोड़कर कोई भाग गया तो उस संदर्भ में भी ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कि मध्य रात्रि में वह जेल तोड़कर जो है सो भाग गया। याद रखेंगे ब्रोक आउट मतलब ब्रेक से ब्रोक आउट बना है यानी तोड़कर निकलना। और सबसे अच्छा जो बेहतरीन शब्द इसमें यूज़ होता है वह अचानक स्टार्ट, जैसे आग भड़कना, युद्ध छिड़ जाना, इस संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका एक देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ब्रेकआउट से ब्रोक आउट इन 1914, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध
भड़क गया था या शुरू हो गया था। आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे कि ब्रेकआउट मतलब अचानक से सहसा आरंभ होना, यानी सडनली कोई चीज़ स्टार्ट होता है ना, आग भड़कने के संदर्भ में और जो है सो बचकर निकलने के संदर्भ में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस साइड देखते हैं ब्रेक डाउन लिखा है। ब्रेक डाउन मतलब होता है फेल हो जाना, है ना, फंक्शन उसका धीरे धीरे कम हो जाना, यानी कि वह कह सकते हैं कि विफल हो जाना, विफल होना, फेल होना, दुखी होना भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। दुखी होना, टूटना और अचानक बंद हो जाना, अचानक बंद हो जाना, अचानक बंद हो जाना। देखिए ब्रेक डाउन, विफल होना, दुखी होना, टूटना, अचानक बंद हो जाना, फेल हो जाना। जैसे कि एग्जाम्पल में देखने का, आई एम अफ्रेड माई कंप्यूटर विल ब्रेक डाउन इफ़ आई ट्राई टू रन इट टू हाई स्पीड। यदि बहुत हाई स्पीड से चलाएंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि कंप्यूटर फेल हो जाएगा, है ना, कंप्यूटर फेल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं कि सी स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन। यहाँ हो जाएगा इसका मतलब कि वह ब्रेक डाउन जो है सो वह दुखी होना, रोने के संदर्भ में जो है सो यहाँ प्रयोग करेंगे, वह दुखी होना स्टार्ट हो गई, सी स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन। गाड़ी का फंक्शन काम करना बंद कर देता है तो उस संदर्भ में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे ब्रेक डाउन मतलब फेल हो जाना। ब्रेक इनटू बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि ओपन और बिगिन टू यूज, ब्रेक इनटू यानी कि कह सकते हैं कि ब्रेक इनटू हो जाना, तोड़ कर घुसना भी इसका मतलब कहते हैं। ब्रेक इनटू यानी प्रवेश करना, खोलना, शुरुआत करना। सेट इन करना, सेट इन मतलब शुरुआत करना होता है। ओपन और बिगिन टू यूज़ किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, आई फाइनली ब्रोक इनटू द सेकेंड पैकेज ऑफ कुकीज़, कि सेकेंड पैकेज ऑफ कुकीज़ का जो है सो उसको हमने क्या किया, ओपन किया। यहाँ पर हो जाएगा खोलना। शुरुआत करना भी कहते हैं इसको, कि स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस संदर्भ में ब्रेक डाउन, इसी ब्रेकडाउन का दूसरा मीनिंग दोस्तों दिया है यहाँ पर। ब्रेकडाउन का मतलब बहुत सारा मीनिंग होता है। एक ब्रेकडाउन हमारे एक ब्रेकडाउन होता है कि जो कोई फूड हम लोग जो है सो खाते हैं, कोई भोजन लेते हैं, तो वह जो है सो उसका जो है सो न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उस संदर्भ में भी ब्रेकडाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर दूसरा ब्रेकडाउन क्या दे रहा है, फेल सीज फंक्शन आई एम अफ्रेड कंप्यूटर, ये तो हो ही गया। दूसरा ब्रेकडाउन देखिए इसमें क्या करा है कि डीके होना, बड़ा अच्छा शब्द है। डीके मतलब कंपोज होना, डिकम्पोज होना, क्षय, इसको कहते हैं क्षय होना। जैसे भोजन कोई चीज़ हम उसको ग्रहण करते हैं तो वह जो है सो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि सलाइवा उसको जो है सो उसका ब्रेक डाउन करता है, पाचक रस उसमें आकर मिलता है और वह फूड जो है सो उसको कह सकते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो उस डाइजेशन प्रोसेस में जो है सो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसका कह सकते हैं कि पोषक तत्व में जो है सो भोजन का टुकड़ों में बंटना, ब्रेक डाउन होना। डी के क्षय होना, टू डिकम्पोज होना, सड़ना या गलना, सड़ना या गलना। एग्जाम्पल में लीव एंड ग्रास विल ब्रेक डाउन इनटू कंपोज्ड फास्टर इफ़ यू कीप देम मॉइस्ट। कह रहा है कि पत्ते और घास जो है सो तेज़ी से कंपोज हो जाते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं यदि आप जो है सो फास्टर जो है सो उनको मॉइस्ट करते हैं, यानी मॉइस्ट मतलब उस पर गीला करके रखते हैं, तो वो तेज़ी से क्या होंगे, सर गल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी को ब्रेक डाउन होना भी कहते हैं। ब्रेक इनटू देख लिया हमने। अब देखते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है कि इंटर ए प्लेस बाय फोर्स और इलिसिट मीन्स, यानी गैर कानूनी तरीके से किसी जगह पर प्रवेश करना, तोड़ कर प्रवेश करना। एग्जाम्पल में देखिए, समवन ब्रोक इन द स्टोल हिज रेडियो। समवन ब्रोक इन एंड स्टोल हिज रेडियो, कि कोई जो है सो ब्रोक इन किया, यानी कि उसके घर में प्रवेश किया और जो है सो स्टोल कर लिया, चोरी कर लिया उसके रेडियो को। तो मस्ट बी रिमेंबर दैट कि ब्रेक इन मतलब अचानक से जो है सो प्रवेश करना, तोड़ कर प्रवेश करना, इलीगली किसी जगह प्रवेश करना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक और ब्रेक डाउन का मीनिंग हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि एक ब्रेक डाउन का मतलब हो गया, हमने देखा कि डिकम्पोज होना, है ना। एक ब्रेक डाउन का मतलब बीच में फेल हो जाना। एक ब्रेक डाउन का मतलब डाइजेस्ट होना, भोजन का जो है सो पचना, इसको हम लोग कहते हैं पचना। यानी कि भोजन पचना का मतलब पोषक तत्वों में विभक्त होना, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होना। हिज स्टोमक टुक अ वाइल
टू ब्रेक डाउन हिज फूड, कि उसका जो स्टमक है कुछ क्षण लेता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, यानी यहाँ ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने में। क्या चीज़ में तोड़ेंगे? तो विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, है ना, ये सारा चीज़ में वो टूट कर जो है सो विभक्त होता है। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस की स्थिति। प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ नहीं, उस स्थिति को हम लोग ब्रेक इवन की स्थिति कहते हैं, यानी कि नाइदर गेन नॉर लॉस मनी, ना ही पैसे का लॉस होना ना ही गेन होना। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, इसके कहा है कि आफ्टर एन इंटायर नाइट प्लेइंग पॉकर ही नियरली ब्रोक इवन, कि रात भर जो है सो वो खेला लेकिन वो ब्रेक इवन हो गया, यानी उसको ना प्रॉफिट मिला ना लॉस मिला। तो याद रखेंगे ब्रेक इवन का मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। एक टर्म और है हम लोगों को देखना है, थ्रो अवे। इसी तरह से मैं देने का प्रयास करूंगा, तो अवश्य देखते रहें। मीनिंग, थ्रो अवे का मीनिंग होता है थ्रो अवे फेंक देना, वॉस्ट करना, स्क्वेंडर करना। स्क्वेंडर मतलब अत्यधिक खर्च करना, अत्यधिक खर्च करना। मीनिंग इसका हो गया वेस्ट करना, यानी बर्बाद करना, खर्च करना, अत्यधिक पैसा को अत्यधिक खर्च करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, बर्बाद करते हैं, उस संदर्भ में भी स्क्वेंडर करना करते हैं। द टीम थ्रे अवे, चूँकि सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, याद रखेंगे कि टीम ने क्या किया, इट्स चांस एट द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में जो इसका चांस था उसको यह बर्बाद कर दिया, यानी थ्रो अवे कर दिया। थ्रो से थ्रो अवे बना है, याद रखेंगे थ्रो अवे बर्बाद करना। थ्रो इन का मतलब होता है कि अतिरिक्त कुछ शामिल करना, जैसे कि ऐड समथिंग एक्स्ट्रा फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज में इसको हम लोग कह सकते हैं अतिरिक्त शामिल करना, अतिरिक्त शामिल करना, पुट समथिंग एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू टेक द लार्ज साइज वी विल थ्रो इन अ सेट ऑफ टी टॉवेल्स, कि यदि आप एक लार्ज साइज लेते हैं तो इसके साथ आपको फ्री में ये चीज़ देते हैं, यानी इसको हम लोग गिफ्ट भी कह सकते हैं। मॉल में जाते हैं ना, तो एक जो है सो गमछा के साथ छोटा वाला जो है सो रुमाल फ्री दे रहा है, तो उस तरह संदर्भ का ये बात कर रहा है कि इफ़ यू टेक द लार्ज साइज, यदि आप बड़ा साइज लेते हैं तो आपको थ्रो इन होगा, यानी कि मिलेगा, यानी फ्री में मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, एक टी टॉवेल आपको मिलेगा। थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ कंफ्यूज होना, स्पेशली टू लूज अ परसुअर, यानी कि कंफ्यूज होना, कि इसको हम लोग यहाँ पजल्ड भी कहते हैं, है ना। खास करके टू लूज अ परसुअर, यानी कहने का मतलब है कि परसुअर जो है सो लूज होता है, यानी कि वह खोना, मतलब है कि उससे जो है सो यानी कि उसका एक जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ हो जाता है। आई एग्जाम्पल देखते हैं कि आई नेवर सॉ हर विदाउट ग्लासेस बिफोर, कि बिना चश्मा का उसे मैं पहले नहीं देखा था। सो इट थ्रो मी ऑफ व्हेन शी गॉट कॉन्टैक्ट लेंसेज, व्हेन शी गॉट कॉन्टैक्ट लेंसेज, जब उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज मिला तो यह थ्रो मी ऑफ, यानी कि हमको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, है ना। स्पेशली हमको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो याद रखेंगे थ्रो से थ्रो लिखा है, थ्रो ऑफ या थ्रो ऑफ का मतलब होता है कंफ्यूज करना, यानी कि उसको मतलब कंफ्यूजन होना कि कौन है, पहचान नहीं पाना ढंग से, उस संदर्भ में दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए थ्रो ऑन का मतलब हो गया हास्टली पुट ऑन क्लॉथ्स। इन थ्रो ऑन का मतलब होता है कि तेजी से कपड़े को पहनना। पुट ऑन मतलब पहनना, याद रखेंगे पुट ऑन पहनना, तेजी से कपड़े को पहनना, थ्रो ऑन करना। एग्जाम्पल में ही थ्रे ऑन अ टी शर्ट एंड रेस्ड आउटसाइड, यानी कि तेज़ी से वह जो टी शर्ट पहनता है और तेज़ी से जो है सो रेस करके यानी अब बाहर की ओर भागता है। ही थ्रे ऑन अ टी शर्ट, इसका मतलब याद रखेंगे कि तेज़ी से यानी तीव्र गति से, स्पीडी जो है सो किसी चीज़ को करना, पहनना। थ्रो आउट मतलब बाहर फेंकना, है ना। डिस्कार्ड करना, यानी कि बाहर फेंकना। टू डिस्पेंस विथ समथिंग, है ना, किसी के साथ किसी को डिस्पोजल करना भी कहते हैं, डिस्पोजल करना, फेंकना, याद रखेंगे फेंकना। छुटकारा पाना भी इसका मीनिंग होता है दोस्तों, है ना। गेट रीड ऑफ करना भी होता है, गेट रीड ऑफ करना भी होता है, छुटकारा पाना, याद रखेंगे गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। एग्जाम्पल में जस्ट थ्रो आउट दैट पेन इफ़ डजंट राइट एनी मोर, कि यदि पेन आपका राइट एनी मोर नहीं करता है, नहीं लिख पा रहा है, तो उसको आप डिस्चार्ज कर दीजिए, फेंक दीजिए, डिस्पोजल कर दीजिए, यानी फेंक दीजिए। थ्रो आउट यानी फेंकना। बस दोस्तों दो और बचा हुआ है। दिस इज द थ्रो आउट का मतलब भी होता है प्रोड्यूस इन ए हैपहैज़ार्ड फैशन। दिस प्रोग्राम कीप्स थ्रोइंग आउट
एरर्स, यानी कि हैप्पैजार्ड मैनर्स में हुआ है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही हड़बड़ी गड़बड़ी में हुआ है, जिसको नहीं, इसको कह सकते हैं कि फिल्ड विद, इसका मीनिंग होता है कि फिल्ड विथ एरर्स, गलतियों से भरा हुआ, हड़बड़ी गड़बड़ी में होना, यानी तेज़ी में बनना, जिस कारण इसको गलती हो जाता है। मिस्टेक्स ज़्यादा मिस्टेक्स होना, यानी उसी को बोलते हैं प्रोड्यूस इन हैप्पैजार्ड फैशन। दिस प्रोग्राम कीप्स थ्रोइंग आउट एरर्स, कि यह जो है सो प्रोग्राम आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है सो एरर्स को प्रोड्यूस करता है। चूँकि कारण क्या है कि हड़बड़ी गड़बड़ी में या फिर काफ़ी हास्टली जो है सो बनाया गया है। याद रखेंगे थ्रो आउट। और लास्ट मीनिंग है थ्रो डाउन। थ्रो डाउन का मतलब होता है कि कॉज समथिंग वन इन होल्डिंग टू ड्रॉप। थ्रो डाउन का मतलब इसको कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे गिराना या फेंकना, है ना, ड्रॉप करना ऊपर से। द सोल्जर्स थ्रे डाउन देयर वेपन्स एंड सरेंडर्ड, कि सोल्जर ने क्या किया कि अपने हथियार को फेंक दिया, यानी गिरा दिया और सरेंडर कर दिया। तो याद रखेंगे थ्रो डाउन मतलब नीचे की ओर रखना, है ना, नीचे की ओर रखना या फेंकना। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा कि थ्रो डाउन का मीनिंग क्या होता है, थ्रो आउट का मीनिंग क्या होता है। इसको एक बार सिलसिलेवार ढंग से दोस्तों देखने का प्रयास करें, ताकि जो है सो आप समझ पाएँ कि क्या कह रहा है। आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।